हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो सर सीयूटी 2025 के अंदर कौन कौन से बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था रेगुलरली कि सर बता दीजिए क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अब तो एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल है उनको भी चेंज कर दिया गया है। पहले वो सुबोध कुमार जी थे, उनकी जगह दूसरे को लाया गया है। तो क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर भी काफी चीजें बताई हैं जिससे हम लोग थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अपने जितने दोस्त है, फ्रेंड्स है, सभी को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जिससे मैक्सिमम लोगों को आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड है, जिससे आप लोग अभी से उनको अडॉप्ट कर लो और आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्टर जनरल एनटीए के जो प्रदीप सिंह जी, उन्होंने यहां पे काफी चीजें बताई और उन्होंने बोला कि यार हम लोग जो इसका एग्जाम पैटर्न है, मोड है और उसके अलावा जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में हम लोग इसको दोबारा से चेक करेंगे और जहां जहां लगता है कि यार चीजें वहां पे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं उनको हम लोग वहां पे इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। अब उसके स्टेटमेंट के बाद में यहां पे काफी चीजें निकल के आ रही हैं। जैसे सबसे बड़ा पहला ही है वो है सिलेबस। सिलेबस को लेके बहुत बड़ा यहां पे कंफ्यूजन चल रहा है कि सर हमें न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए या ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि एनटीए ने अभी तक कोई भी चीज के बारे में हमें क्लियरली नहीं बताया है। तो अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मे बी इस बार आप सभी को जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों का सिलेबस है वो अपडेट होता हुआ नजर आए, क्योंकि यहां पे एनटीए बिल्कुल एक्शन मोड के अंदर है। क्यों? क्योंकि सर जो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें आई थी जब नीट 2024 का एग्जाम हुआ, सीयूईटी का एग्जाम हुआ, यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें आई जिसकी वजह से वो थोड़े से परेशान हो गए और यहां पे वो चीजों को करने लगे हैं। और आप लोगों को पता है जेई के एग्जाम पैटर्न के अंदर भी वहां पे चेंजेस देखने को मिल गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि सीयूईटी के अंदर भी जो सिलेबस वाला पार्ट है हो सकता है कि मे बी आप लोगों को यहां पे नई चीजें देखने को मिल जाए। इसके बाद में सेकंड है यार सीबीटी मोड। देखो अभी आपको पता है कि हाइब्रिड मोड के अंदर पेपर कंडक्ट कराए गए और आप लोग भी जानते हो, आप लोगों ने बहुत सुना है चीजों के बारे में कि जहां 45 मिनट पेपर के अंदर मिलनी चाहिए थी ओएमआर शीट और उन सभी को चीजों को फिल करने के लिए, पेपर सॉल्व करने के लिए, वहां पे बच्चों को 30-30 मिनट मिल रही थी क्योंकि फॉर्मेलिटीज में ही बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। तो उसी को देखते हुए जैसे मैंने आपको बताया, जो डायरेक्टर जनरल जी हैं उन्होंने आप लोगों के लिए बताया था कि यार वो एग्जाम मोड है, उनके बारे में भी सोच रहे हैं चेंजेस करने के लिए, यानी कि आप लोगों को ये सीबीटी मोड में नजर आता हुआ आएगा। तो अभी से ही आप लोग सीबीटी मोड के अकॉर्डिंग भी पेपर देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बेटा एंड मोमेंट में जब चीजें आती हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तीसरा है कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। आप लोगों को पता है कि यार पिछली बार जब यूजीसी के चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार जी हैं, उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो वहां पे मेंबर्स थे उनके द्वारा एक कमेटी गठित की गई जिसके अकॉर्डिंग उनसे लिया गया कि भैया उनसे डिसीजन लेने के लिए बोला गया, वो लोग चीजों को कर रहे हैं और यहां पे उसका डिसीजन आना बाकी है कि क्या इस बार आप लोगों का कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है वो आप लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जिससे क्या है कि आप लोग जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम होती है और कई बार क्या होती है किसी यूनिवर्सिटी की डेट निकल जाती है तो बाद में हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाए, और बाद में बहुत सारी जगह तो ऐसा होता है कि यार एक बच्चा 2-2 3-3 जगह एडमिशन ले लेता है और लास्ट में एक जगह एडमिशन लेता है, 2 जगह उसकी सीट खाली रह जाती है, जिसकी वजह से एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत लंबी चलती रहती है। तो उन चीजों को खत्म करने के लिए यहां पे कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब यहां पे क्या है कि जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो भी आप लोगों का चेंजेस देखने को मिल सकता है। कैसे कि यार जैसे आप लोगों को 50 में से 40 क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, तो हो सकता है कि यार वो इस बार क्या करें, क्योंकि उन्होंने बोला कि एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम वो अगर वो लोग देख रहे हैं तो अगर जरूरत पड़ी तो जो ये ऑप्शनल है उनको भी वो हटा सकते हैं। तो अभी तक उनका डिसीजन आना बाकी है, अभी वो चीजें चल रही हैं। जैसे एनटीए अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज करेगा या अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज करेगा सीयूईटी के लिए, तब चीजें क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। उसके अलावा पेपर का लेवल, आपको पता है कि पेपर का लेवल डे बाय डे, आप लोग डे बाय डे मैं सिंपल बोलूं या फिर मैं बोलूं ईयर बाय ईयर आप लोगों का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले नॉर्मल था, फिर थोड़ा स्टैंडर्ड किया गया, फिर थोड़ा उसका लेवल इंक्रीज कर दिया गया। यानी कि अब ये लोग क्या करेंगे, 2025 से पेपर का लेवल है उसको एक स्टैंडर्ड फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पेपर का लेवल सेट हो जाए कि हाँ यार इस लेवल तक का पेपर पूछा जा सकता है। तो पेपर का लेवल है उसके ऊपर भी चीजें चल रही है। देन आप लोगों का है कि यार इस बार जो सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा बदलाव देखने को मिलेगा वो है भाई कि इस बार काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि खुद यूजीसी के चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार जी ने बोला था कि यार उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 के अंदर मोर देन 300 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी सीयूटी के एग्जाम के अंदर, जिससे आप सभी को चांसेस मिले। क्योंकि देखो मोर यूनिवर्सिटीज रहेंगी तो मोर चांसेस होंगे आप सभी के एडमिशन के लिए, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यानी कि सर हम लोग यहां पे देखें तो ये जितने भी बदलाव होने वाले हैं ये स्टूडेंट
स्टूडेंट्स के पक्ष में ही हो रहे हैं। जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो एनटीए हमेशा बदलाव करता रहता है। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो पेपर सिलेक्शन के लिए पहले आपके पास बहुत पेपर्स आप लोग ले सकते थे 9 के आसपास, अब कितना कर दिया गया था 2024 के अंदर कि मैक्सिमम आप लोग 6 ले सकते हो। फिर उसके बाद में आप लोगों का 27 से बढ़ा के डोमेन कितना कर दिया गया 29। क्यों? क्योंकि 2 फैशन और जो टूरिज्म है वो ऐड कर दिया गया। तो हो सकता है कि मे बी इस बार और सब्जेक्ट्स को ये ऐड कर दे जिससे आप लोगों के पास ऑप्शन बढ़ जाए और इजीली आप लोग चीजों को कर पाए। तो ये आप लोगों के लिए मेजर चेंजेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं आप सभी को। तो मेरे भाई मैं तो यही बोलूंगा कि इनको अभी से ही अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे आप लोग चीजों को कर पाए। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि आप लोग अपना जो तैयारी है उसको भी लेवल अप कर दीजिए। सीबीटी मोड के अकॉर्डिंग मॉक वगैरह देना लग जाइए, मॉक टेस्ट है, जिससे ये होगा कि अभी से तुम्हें आदत हो जाएगी तो एग्जाम के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, आपको और बेहतर बनाने के लिए अड्डा 24/7 की टीम हमेशा से ही आप सभी के लिए चीजें करती रही है और इस दिवाली के पावन अवसर पर आप सभी को दिया जा रहा है हमारे जितने भी प्रीमियम बैचेस हैं उन सभी के ऊपर फ्लैट 53% ऑफ। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 53% का ऑफ दिया जा रहा है। बस यही है कि आप लोगों को ये कूपन कोड है Y485, इसको यूज करना पड़ेगा। Y485 कूपन कोड लगाने के बाद में आप सभी को 53% का ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ 2x वैलिडिटी यानी कि 20 महीने की वैलिडिटी आप सभी को मिल रही है हमारे महापैक के ऊपर। प्राइजेस अब तक के सबसे लोएस्ट हैं, तो जाके भैया फायदा उठाइए और आप लोगों की जो सेल है वो एक्टिवेट कर दी गई है। सबसे बड़ी बात अगर मैं यहां पे बोलूं तो कैसे आप लोग इसको एनरोल करना है, तो एनरोल करने के लिए मेरे भाई सिंपली आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 के ऊपर जाना है। जाने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है। यहां पे जाना है यूजी एंड पीजी के ऊपर, यूजी के ऊपर जाना है, सीयूटी यूजी के ऊपर। अब देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम से हो आप लोग उसके अंदर जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल बैच चाहिए कॉमर्स के तो कॉमर्स पे गए तो ये देखो आप लोगों के लिए लेटेस्ट बैचेस है। जैसे अभी लॉन्च हुआ था समर्थ 6.0, इसको आप लोग एनरोल कर सकते हो। Y485 जो आपका कूपन कोड है ये आपको लगाना है। और आपको पता होगा कि लॉन्चिंग पे 5,999 का था, तो आप लोगों को अभी कितने का मिल रहा है, 4,229.06 का मिल रहा है मेरे भाई। लगभग मैं बोलूंगा कि 4,000 तो यार अपने आप में नॉमिनल प्राइजेस हैं, जिसके अंदर आप लोगों को जीटी भी मिल रहा है, जीटी भी मिल रहा है, उसके अलावा डोमेन्स भी मिल रहे हैं, सारी चीजें आप सभी को प्रोवाइडेड है। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो महापैक में भी जा सकते हैं। महापैक का बेनिफिट यह है कि एक बार अगर आप लोगों ने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो जितने भी बैचेस आप सभी के आएंगे उन सभी का एक्सेस आप सभी को दे दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग जाते हो सीयूटी महापैक पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाना है। और अगर साइंस के हो तो साइंस पे यहां पे लिखा रहता है देखो फॉर साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो उसको आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। Y485 कूपन कोड लगाना है और ये आप लोगों को जो एक बैच की कीमत होती है उसमें आपको मिल रहा है मेरे भाई Y485 कूपन कोड लगाने के बाद में। और देखो 10+10 यानी कि आपको 20 महीने के लिए मिल रहा है और 53% का ऑफ मिल रहा है। और अगर आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो और Y485 कूपन कोड लगाते हो तो वहां पे यूज कॉइन का ऑप्शन होता है, उसके द्वारा 1% और बढ़ जाएगा, यानी कि 54% आप सभी का हो जाएगा। तो जाइए मेरे भाई एनरोल करिए और आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ये मान के चलिए कि अगली दिवाली हमारी सिलेक्शन वाली होनी चाहिए और हमारी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का हम लोग सपना देख रहे हैं उसके अंदर हम लोग पहुंच जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। और आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कि आप लोगों को कौन सा चेंज है वो लगता है कि ये चेंज होने से हमें बेनिफिट होगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। गॉड ब्लेस यू।